नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल भारत एक सोच। दोस्तों, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने कांग्रेस का क्या खेल बिगाड़ दिया है, कैसे और क्यों, ये सब हम आपको बताने जा रहे हैं। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव के बाद MP में लोकसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। क्या रणनीति है अखिलेश यादव की, ये भी हम आपको बताने जा रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। MP में 71 सीटों पर प्रत्याशी उतारे अखिलेश यादव ने, और एग्जिट पोल जो निकलकर सामने आए हैं उसमें कई एग्जिट पोल ऐसे हैं जिसमें कांग्रेस पीछे चलती हुई दिखाई दे रही है, कांग्रेस को जीत नहीं मिली है। तो 71 सीटों पर जो प्रत्याशी उतारे गए हैं अखिलेश यादव की तरफ से, क्या ये उसका असर है? क्या यहां पर अखिलेश यादव ने खेल कर दिया है और इसका कारण क्या अखिलेश यादव हैं? सिर्फ अखिलेश ही नहीं, बाकी छोटे दलों की भी इसमें भूमिका बताई जा रही है, जिसमें गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है जिसने 52 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, आम आदमी पार्टी है जिसने 66 सीटों पर चुनाव लड़ाए, और सपाक्स की बात करें तो 50, जैस की बात करें 20 और जनहित पार्टी की बात करें तो 16 सीटों पर चुनाव लड़ाया है। दोस्तों, अगर अखिलेश यादव ने मात्र हजार वोटों पर ही कब्जा कर लिया तो खेल होना तय समझिए, और शायद इसीलिए ज्यादातर एग्जिट पोल कांग्रेस के पक्ष में नहीं आए हैं। मान लिया जाए कि कांग्रेस पार्टी का वोटर्स मध्य प्रदेश में क्या बट गया है, तो सवाल ये उठता है दोस्तों कि क्या कांग्रेस पार्टी को अखिलेश यादव से बैर करना भारी पड़ गया? वो पुरानी तस्वीरें आपको याद होंगी, वो पुराने बयान आपको याद होंगे जिसमें चुनाव की शुरुआत में ही, शुरुआती दौर में ही कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से बदतमीजी की गई और वो खुलकर सामने आई। अखिलेश यादव को कुछ नहीं समझा कांग्रेस पार्टी और उनकी नेताओं ने, बड़े नेताओं ने। उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर मध्य प्रदेश की बात करें, दोनों तरफ से आवाजें निकलकर सामने आई समाजवादी पार्टी के खिलाफ और अखिलेश यादव के खिलाफ। कांग्रेस पार्टी के यूपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बयान आपको याद होगा, कमलनाथ की बेहुदा बोल आपको याद होंगे। कमलनाथ ने क्या कहा था, उन्होंने अखिलेश यादव को किस तरह से संबोधित किया था, अखिलेश वखलेश कहकर बयान दिया था, और ये बयान अखिलेश यादव के दिल में तीर की तरह लगे, और अब इसे जिद कहिए या MP में कांग्रेस को झटका देने की कोशिश। अखिलेश यादव MP में लड़े और बहुत ही आक्रामक तरीके से लड़े। जी हां, आपने देखा लगातार कितनी रैलियां की, लगातार डेरा जमाए रहे। अखिलेश यादव ये चाह रहे थे कि इंडिया गठबंधन है तो मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी के साथ सीट शेयरिंग हो और वो अपने प्रत्याशी उतारें, कुछ सीटें इनको दी जाएं कांग्रेस पार्टी की तरफ से और मध्य प्रदेश में मिलकर चुनाव लड़ें। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हाशिए पर रख लिया अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव को कुछ नहीं समझा। अखिलेश यादव ने एक के बाद एक 71 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे, और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं दोस्तों कि अगर हजार वोटों का भी यहां पर डेंट पहुंचाया तो यहां पर क्या माना जाए कि कांग्रेस का जो वोटर्स है, वोट बैंक है, वो बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है क्या, जो कि एग्जिट पोल में साफ तौर पर सामने आया है। ज्यादातर एग्जिट पोल जो हैं वो मध्य प्रदेश में कांग्रेस को पीछे दिखा रहे हैं कि कांग्रेस की जीत नहीं हो रही है, और इसके पीछे का कारण क्या यही है। बीच में अखिलेश यादव ने बयान दिया कि कांग्रेस हाईकमान से फोन आया है, बात हुई है, मल्लिकार्जुन खड़गे का फोन आया था, नरमी बरतने की बात कही अखिलेश यादव ने। लेकिन दोस्तों, ये नरमी मध्य प्रदेश चुनाव में दिखाई नहीं दी अखिलेश यादव की तरफ से। अखिलेश यादव ने पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ा। दोस्तों, डिंपल यादव जो यूपी विधानसभा चुनाव में प्रदेश में कुछ ही जगहों पर प्रचार करने के लिए पहुंची थी, लेकिन वहीं अगर मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में वो प्रचार करने जरूर पहुंच गई। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या यहां पर अखिलेश यादव के मन में रहा होगा। तो क्या मान लिया जाए कि चंबल संभाग के यादव वोटर्स ने अखिलेश यादव का साथ दिया है और अखिलेश यादव ने खेल कर दिया है। दोस्तों, अब आ जाते हैं लोकसभा चुनाव पर। अखिलेश यादव ने MP विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव की तैयारियां करना शुरू कर दिया है। तो सवाल यह है कि क्या लोकसभा चुनाव में भी अखिलेश यादव कांग्रेस का खेल बिगाड़ते दिखाई देंगे? कैसे, वो भी हम आपको समझाते हैं। दोस्तों, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश के खजुराहो में पार्टी का नया ऑफिस बनाने का फैसला किया है। ये वही खजुराहो है जहां जो कि उत्तर प्रदेश से
पास में है और खजुराहो में ऑफिस बनाने के लिए 2 प्लॉट भी खरीद लिए गए हैं। 2 प्लॉटों को खरीद लिया गया है, यानी कि ज़मीन खरीद ली गई है। अखिलेश यादव की मंशा ये थी, वो ये चाहते थे कि हर हाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले नए ऑफिस के लिए ज़मीन खरीद ली जाए, यानी कि नतीजों से पहले, और वही हुआ। भोपाल में एक ऑफिस ऑलरेडी बना हुआ है समाजवादी पार्टी का, लेकिन उसके बाद भी अखिलेश यादव ये चाहते थे कि एमपी में पार्टी का हेडक्वार्टर उस इलाके में हो जहां पार्टी का प्रभाव सबसे ज्यादा है, यानी कि जहां पर समाजवादी पार्टी के जो वोटर्स हैं और जो उनका कोर वोटर्स है, यादव वोट बैंक जो है, जो तकरीबन जहां जहां उनका प्रभाव है, जिन जिन सीटों पर अच्छी खासी तादाद है, जो कि किसी का भी खेल बिगाड़ने की ताकत रखते हैं, किसी को भी यहां पर जिताने की ताकत रखते हैं, वहां पर हेडक्वार्टर बनाना चाह रहे थे अखिलेश यादव। यूपी से नजदीक होने की वजह से नेताओं का आना जाना भी लगा रहेगा, ये भी इसके पीछे एक रणनीति हो सकती है। अखिलेश यादव खुद नए ऑफिस का शिलान्यास करेंगे, ये बात निकलकर सामने आई है। हालांकि तारीखों का भी यहां पर जिक्र नहीं हुआ है, तारीख अभी निकलकर सामने नहीं आई है। दोस्तों, समाजवादी पार्टी इस बार एमपी में लोकसभा की 6 सीटों पर नजर गड़ाए हुए हैं। ये सीटें सपा के प्रभाव वाली सीटें मानी जाती हैं। कौन कौन सी हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। टीकमगढ़ पहली सीट, खजुराहो दूसरी सीट, रीवा तीसरी सीट, सतना चौथी सीट, 5वीं भिंड और मुरैना, जहां अखिलेश यादव चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, चुनाव लड़ने जा रहे हैं लोकसभा का। तो दोस्तों, एमपी में विधानसभा चुनाव में खेल करने के बाद अब अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव के लिए भी कमर कसते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखना बहुत रोचक होगा दोस्तों कि अखिलेश यादव एमपी में कांग्रेस पार्टी को कितना डेंट दे पाते हैं। जो नाराजगी विधानसभा चुनाव से शुरू हुई वो लोकसभा की लड़ाई तक जा रही है। बहुत दिलचस्प होगा, बहुत रोचक होगा ये देखना कि अखिलेश यादव कितना प्रभाव डाल पाते हैं मध्य प्रदेश में। बहुत शुक्रिया दोस्तों।